टेस्टिंग वगैरह सब लगती हैं। हम्म। आपने बोल दिया रोबोट को कि चल भाई बंदूक चला, पर मैं ना सब कुछ ले आया अपने, वो पूरा प्रोजेक्ट अपने साथ ले आया। मैंने खुद से उसकी बॉडी बनाई, मैकेनिकल वर्कशॉप में जाके खुद से ओके। उसकी बॉडी कट करके डिजाइन करके खुद से सब बनाया, और पेशेंट को हो गई इमरजेंसी। देयर इज अ थिंग कॉल्ड टेलीपैथी, जो कि अब रियलिटी में है। तो वी जस्ट हैव अ रोबोटिक आर्म, और वो इतना प्रिसाइजली काम करता है कि रोबो उधर से उस डॉक्टर को कुछ डिवाइस पहना दिया, और वो जैसे जितनी फोर्स के साथ जैसे काम करेगा एक मैनिक्विन पे, रोबोट एक्चुअल में वैसे काम कर सकता है ऑन अ पेशेंट, एग्जैक्टली विद दैट प्रिसाइज फोर्स, दैट प्रिसाइज पोजीशन, सब कुछ। सर, डज दिस एग्जिस्ट? यस। एआई और रोबोट्स में क्या डिफरेंस है? साथ में जो आपने बताया, उसके बाद क्या वो आगे जाके लोगों की जॉब्स ले सकते हैं? नहीं गाइस, आज के इस एपिसोड में वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन विद अस, अ पर्सनालिटी जो आपको सारे रोबोटिक्स के और एआई की लाइफ में ले जाएगी। समवन हु विल शेयर अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी लाइफ में बिताए हैं, और आपको हम रियल लाइफ हीरो से मिलाएंगे, रियल लाइफ हीरो से नहीं। सो वी वेलकम मिस्टर आयुष वत्स। ओके सर। सो सर, लोग आपको, स्टूडेंट्स आपको एक रोबोटिक्स प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, राइट? योर आइडेंटिटी हैज बीन अ प्रोफेसर इन रोबोटिक्स। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना है कि यू ऑलवेज वांटेड टू कम इनटू प्रोफेसरशिप, या रोबोटिक्स से आपका जो लव है वो आपको क्या, व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड वेयर आर यू राइट नाउ? ओके, सो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके। क्लास 6 से शुरू करता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे थोड़ा क्रेज हुआ था। और क्रेज भी क्या हुआ था, बच्चों का तो एक होता है ना कि उतनी नॉलेज होती नहीं है, बस एक वर्ड पकड़ लेते हैं। मेरे साथ कुछ वैसा हुआ। हुआ क्या कि ऐसे ही डिस्कशन चल रही, क्या ले, कोई कह रहा है मैकेनिकल ले, कोई कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स ले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भैया का था कि हाँ देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना, विल लुक इनटू इट। तो वो ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, और ही फाउंड अ वर्ड कॉल्ड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके। ठीक है, ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ना, ऐसे ही दीदी डिस्कस करने लगी, हाँ अभी तो बहुत नई ब्रांच है, इसमें कोई स्कोप नहीं है या ऐसा कुछ, बट हाँ इसमें ना मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि इसमें ये है वो है मैकेनिकल है। मुझे उस टाइम नहीं आया समझ में, पर मैंने देखा मैकेट्रॉनिक्स, ट्रॉनिक्स, डन। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, 11th क्लास की 12th क्लास हुई, और जैसे सब बच्चे जाते हैं कोचिंग, मैं भी जाता था। और ना उधर मुझसे कुछ हो के ही ना दे, मैंने सोचा कि नहीं यार अब ना छोड़ देते हैं, बीएससी करते हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी और ख़त्म। बट इसको ना मैं बोलूँगा कि ये ना आपके मन के वो थॉट्स हैं जो आपको आएंगे जब आप कुछ करने के लिए स्टेप स्टेप अप करेंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं, गिव अप, तब करना नहीं ओके। होता। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स, उन्होंने कहा नहीं, तू इंजीनियरिंग करने को बोल रहा था, हमने तेरे पे इतने सारे रुपए लगाए हैं कोचिंग वगैरह पे, और तेरा शुरू से है, तू बोल रहा है तो उसको करना, पेपर तो दे, देखते हैं क्या होता है। मैंने पेपर दिया, मेरी रैंक भी उतनी अच्छी आई नहीं, जेई नहीं, जेई जो पेपर होता था उस टाइम, नहीं आई उतनी अच्छी। बट क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली मेरी रैंक उतनी हो गई जिसमें मुझे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रही थी इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज You देहरादून, manifested so strongly since सिंस माई childhood. चाइल्डहुड, कि Since वो हो child. गया। ठीक है, मेरा एडमिशन मेरे पापा मैकेनिकल में करवा रहे थे वीआईटी वेल्लोर में। ठीक है, मैंने पूछा फीस कितनी लग रही है, बोले 5 लाख साल की। मैं बोला मैं ड्रॉप करूंगा। ठीक है, मैंने कहा मैं ड्रॉप करूंगा। और फिर क्या हुआ कि मैंने बस बोल दिया कि ठीक है। पापा बोले, ये पापा नहीं, बुआ बोली मेरी कि एक पेपर है ये भी दे दे, ये अच्छा कॉलेज है यूपीएस का। मैं दे आया, उसमें मेरी रैंक कितनी आई कि आई वॉज जस्ट एबल टू गेट मैकेट्रॉनिक्स एंड वेरी इजीली, क्योंकि मेरी रैंक वो थी जिसमें मुझे पेट्रोलियम, जो वहाँ की ब्रांच है, जिस ब्रांच के लिए वो फेमस है, आराम से मिल रहा था। ठीक ओके। है,
Okay. I guess the first boy or first child to get into to get enrollment in mechatronics। और तब तक तो मुझे लगता था कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार अकेला ही जाऊंगा मैं मैकेट्रॉनिक्स में, किसी को पता ही नहीं। फॉर्चुनेटली 30 लोग थे। Oh. सीखा कि मैकेट्रॉनिक्स है क्या। तो मैकेट्रॉनिक्स क्या है असल में? मैकेट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, इन तीनों को मिला के जब आप किसी भी चीज में ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी चीज में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। सबसे छोटा एग्जांपल मैकेट्रॉनिक सिस्टम का क्या है पता है? एक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटेड, जो कि हम डेली यूज करते यूज हैं। करते हैं, इट्स अ मैकेट्रॉनिक सिस्टम। वाओ। यस। सो वॉशिंग मशीन कैसे मतलब? उसके प्रोसेस में क्या है कि पानी आएगा, हम्म। ठीक है, उसमें कपड़े डले होंगे जो कि सेंस होंगे कि कितने केजी के कपड़े हैं, यस। राइट। ज्यादा होंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन चलने से ही बंद कर देगी, या कुछ कुछ हम्म। तो एरर मैसेज देगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इट इज सेंसिंग समथिंग, हम्म। बेसिकली वेट ऑफ योर क्लोथ्स, ठीक है, यस। और फिर आपको बता रही है कि मैं इसको धोऊंगी या नहीं धोऊंगी। बेसिकली देयर वुड बी सम हम्म। मैसेज, राइट। यस यस अगर यस। मैसेज अच्छा आया कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डन। दूसरी इलेक्ट्रिकल, आपने ऑन करी है, किस पे चल रही है? बिजली पे चल रही है। बिजली पे चल रही है, हाँ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, ठीक है। मैकेनिकल, वो रोटर जो घूम रहा है जब कपड़े धुलने के हम्म। बाद सूख रहे हैं। और कुछ तो कंट्रोल भी है, ऐसा तो है नहीं कि हम्म। मशीन ऐसी चल रही है, आपने कुछ सेटिंग लगाई है, राइट, हम्म। और वो उस सेटिंग पे ही चल रही है। बिल्कुल। दैट्स आइदर कोडिंग और कंट्रोल, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके। हाँ। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ द थ्री। ये पूरा क्या हुआ? मैकेट्रॉनिक सिस्टम हो गया, वाओ। ठीक है। तो फिर सर आगे कैसे आगे हुआ ये ये? हुआ कि इंटरेस्टिंग। अभी क्या होता है कि सेकेंड ईयर में आता हूँ और मैं देखता हूँ, अरे गुड थिंग्स हैव स्टार्टेड टू कम टुवर्ड्स मी। और धीरे धीरे क्या होता है, मेरा एक सिस्टम बनता है, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करता हूँ। थर्ड ईयर में मेरा माइनर प्रोजेक्ट था अबाउट एग्रीकल्चर लैंड की इंस्पेक्शन, ओके। मेकिंग अ रोबोट हम्म। विच कैन डू एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन, बेसिकली द लैंड, द क्लाइमेट, ठीक है। हम्म। तो हमने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया। बनाया कैसे? पीवीसी पाइप्स होती हैं, हम्म। उससे हमने रोबोट की बॉडी बनाई, जस्ट पाइप्स, नथिंग एल्स, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ। व्हील्स ले आए। व्हील्स कितने के आते हैं? जो टॉय कार के व्हील्स होते हैं, थोड़े से बड़े वाले ऑफ कोर्स, ओके। बट, और सेंसर्स ऑफ कोर्स, हम्म। छोटे छोटे आर्डिनो मेरे को बोर्ड्स होते इमेजिन हो रहा है, मैं पिक्चराइज कर रही हूँ हैं, राइट। उसको। तो उसमें हमने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगाई। इट विल बी अ सेल्फ चार्जिंग डिवाइस, जो कि सोलर एनर्जी से चार्ज होगा, और वो भी मैक्सिमाइज करेंगे हम। कैसे? आपको पता है सोलर जो पैनल होता है, जो सोलर पैनल होता है, हम्म। टोटल सन की वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो उसका 20-25% के आसपास देगा, दैट्स हम्म। इट, ठीक है। वो हम्म। तो अब हुआ है 25%, हम्म। और मैं शायद अब भी ज्यादा बोल रहा हूँ, आई वुड से। उस टाइम पे जो मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, 10-50 इट वाज मतलब। 15% मैक्स। 15। और जो सोलर पैनल मेरे पास था, हम्म। वो ऐसा ही था, 5 to 6, 7%, 8% मैक्सिमम, इससे हम्म। ज़्यादा नहीं था जो एनर्जी कन्वर्ट करे। हमने क्या किया, हमने ना उसमें एक सेंसर लगाया जो सिर्फ सूरज की लाइट को डिटेक्ट करेगा, किस साइड ज़्यादा आ रही है। इट वॉज लाइक अ सनफ्लावर, ओह। जिस साइड सूरज जाएगा वो उस साइड घूम जाएगा, सो दैट इट कैन टेक द मैक्सिमम सनलाइट। वाओ। अमेजिंग है सर। फर्स्ट जो मेजर प्रोजेक्ट था मेरा, वो था ऑटोनोमस मूविंग व्हीकल, जो मैंने इंटर्नशिप मैंने हैदराबाद में की थी, आईआईटी हैदराबाद में। हम्म। उधर मैंने क्या सीखा था? उधर मैंने इमेज प्रोसेसिंग के बारे में सीखा था। हम्म। कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब सीएस का पार्ट है, इमेज ओके। प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग काइंड ऑफ थिंग इट इज, हम्म। ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं यूज करूं एक ऑटोनोमस कार बनाने। हालांकि इट वाज नॉट अ यूनिक आइडिया बाय देन, हम्म। लोग बनाते थे, हम्म। बट स्टूडेंट था, अगेन, तो मेरे लिए ये बड़ी चीज है मेरे ऑब्वियसली। लिए बड़ी आई चीज, एम मेकिंग दिस राइट। आई एम हाँ। मेकिंग दिस, ठीक है। और मेरे जो फ्रेंड्स थे,
दोनों कुछ ना कुछ काम में बिजी हो गए थे, जो बिकॉज दिस वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट। मेरे एक दोस्त की जॉब लग गई थी, तो वो चला ही गया। वो बोला भाई जितनी मैं मदद कर पाऊंगा करूंगा, बट तुझे भी पता है जॉब शुरू हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है। और वो भी नॉन टेक्निकल फील्ड में थी उसकी, टेक्निकल में नहीं लगी थी उस टाइम, ओके। तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ा था। ठीक है। तो हुआ क्या कि आई वॉज अलोन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, इट वॉज अ सोलो प्रोजेक्ट। ठीक है। और मुझे ना फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि इसको कैसे करूँ। सोलली इसको आगे लेके कैसे चलो? एक एक पॉइंट पे आगे मैं अटक गया कि आगे मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है। और मुझे गुस्सा आ रहा वो गाइडेंस भी चाहिए, है। हेल्प राइट। चाहिए मेरे को। गाइडेंस मेरे सर थे, बट जो वो बता रहे थे मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा था। हालांकि बाद में मुझे पता चला जो वो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, बट जो हम्म। वो बोल रहे थे वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। ठीक है। तो हुआ क्या, वो टाइम था 2019 ओके। दिसंबर। हम्म। ठीक है। और मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है बाय मई। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो क्या हुआ, जनवरी में मैंने ना बात की सर से। मैं बैठ गया, सर ऐसे ना हम कहीं जा नहीं रहे। हम्म। हम्म, जो आप बता रहे हो उस प्रोसेस से अगर हम चले तो जो मेरा विजन है मैं उसका 10% भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। हम्म। तो सर बोले कि एक किताब है, मैं बताता हूँ तुझे, ये किताब लाइब्रेरी में जाके देख, इसको इशू करो और इसको पढ़। हम्म। ठीक है। मैंने वो किताब ली, मैंने वो इशू करवाई और मैंने पढ़ने लगा। ठीक है। और इतने में हो गया कोविड, सब बंद। मैं आ गया घर पे, पर मैं ना सब कुछ ले आया अपने साथ, वो पूरा प्रोजेक्ट अपने साथ ले आया। मैंने खुद से उसकी बॉडी बनाई, मैकेनिकल लैब, मैकेनिकल वर्कशॉप में जाके खुद ओके। से उसकी बॉडी कट करके डिजाइन करके खुद से सब बनाया, फ्रेम वगैरह सब, स्क्रैच से सब कुछ? स्क्रैच से सब कुछ। ठीक है। ओके। मैकेनम व्हील्स होते हैं, बड़े यूनिक व्हील्स होते हैं, और एक व्हील ना बहुत महंगा होता है, अराउंड 8,000 9,000 ऐसा होता है। ठीक है। सर बोले कि मेरे पास ये रखे हैं, तू जाए इससे खेल, अपने व्हीकल पे लगा ले। हम्म। अच्छा, यहाँ पे इंस्पिरेशन सर से देखो, सर से मुझे क्या मिला। पहले ना मैं मतलब अपने लिए क्योंकि ऑटोनोमस कार बना रहा था, तो हम्म। अपने लिए सारा सामान जैसे चेसी, व्हील्स, सब मैं खुद से उठा के खरीद के ले आया। सर बोले नहीं, मैं तुझे अलाउ ही नहीं करूँगा, तू इसे खुद से बनाएगा। यू आर अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल स्किल्स भी दिखा। हम्म। ठीक है। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम कि सर ये आप मुझे पहले बोल सकते थे, आपने क्यों नहीं बोला। मैं बोल भी नहीं सकता उनको, मैं क्या बोलूँ। ठीक है। तो ठीक है, मार्केट में गया, मैं लेके आया सनमाइका होती है ना, मोटे वाली वुड, हम्म। वो लेके आया। एल्यूमिनियम शीट्स लेके आया, एल्यूमिनियम शीट्स भी नहीं, एल्यूमिनियम। पर ये कोविड के टाइम पे? कोविड से जस्ट पहले। जस्ट पहले? ठीक है। ओके। ओके। हमें तो लगा था कि चाइना में है कोविड, यहाँ क्या ही होगा और कितने ही लोग मरेंगे, क्या क्या ही है कोविड। हाँ, इनिशियली तो इतना नहीं और चला था, एकदम से सब एकदम से लॉकडाउन हुआ हो था। गया। हाँ। ठीक है। और मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा प्रोजेक्ट बढ़िया चलने लग गया था उस टाइम। मैं मैच जीत गया था। ठीक है, क्योंकि मुझे क्रिकेट 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 ये था। फिर क्या हुआ कि मैं घर पे आ गया। हम्म। घर पे मैंने क्या किया, घर पे मैं उस किताब को पढ़ने लगा। हम्म। और एक महीने के अंदर अंदर मुझे ये पता चल गया कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो डिले हो, द हम्म। प्रोजेक्ट विच वी हैड टू डिलीवर इन मई, अब हमें वो जुलाई या अगस्त में डिलीवर करना है। एक तरह हम्म। से फायदा भी हो गया। एग्जैक्टली, टाइम मिल गया। द ओनली थिंग वाज कि अब जो मेरे पास रिसोर्स है ना, मुझे उसी उसी के साथ काम करना है, क्योंकि सब कुछ बंद है। हम्म। मैं कुछ और मंगवा नहीं पा रहा हूँ जो हम्म। मुझे चाहिए। हम्म। बट वो मैंने किताब पढ़ी, और फिर मैं ना रिकॉल कर रहा था कि सर मुझे क्या बोलते थे। हम्म। दैट्स वेयर आई रियलाइज कि सर जो बोलते थे वो सही बोलते थे। और जो प्रोजेक्ट मैंने उठाया है वो 6 महीने का प्रोजेक्ट है ही नहीं भाई। इट वुड टेक मोर देन 1 ईयर इफ आई हैड टू परफेक्टली डिलीवर इट, और उस ओ ग्रेड के लिए? उस ओ ग्रेड के लिए। तो मैंने उसका एक पार्ट लिया कि मैं सिर्फ इसको ऑटोनोमस बनाऊंगा, मैं इसको ये नहीं करूंगा कि ठीक है इट इज डिटेक्टिंग समथिंग एंड देन गोइंग हियर एंड देयर। हम्म। ठीक है। मैं सिर्फ इसको ऑटोनोमस बनाऊंगा। वो मैंने बनाया। ठीक है। वो मैंने बनाया और उसकी वीडियो भी बनाई, मैंने सब कुछ दिखाया।
सबको दिखाया मैंने। तो 2019 सॉरी 20 हो गया ना अब? 2020 हो तो गया। अब 2020 में आपका फर्स्ट सोलो सोलो। ऑटोनोमस कार बनी है जिसकी डिजाइन भी मैंने की। वाओ। ठीक है, और मैंने अपने घर की छत पे टेस्टिंग की है उसकी, ओह और वो चल रहा ग्रेट। है। यू स्टिल हैव इट? आई स्टिल हैव इट, बट उसके जो व्हील्स थे, सिंस हम्म। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, तो मुझे वो यूनिवर्सिटी को रिटर्न करने पड़े। तो ओके। वंस एवरीथिंग वाज डन, आई डिसअसेंबल्ड दोज व्हील्स, हम्म। पैक्ड देम एंड डिस्पैच्ड इट टू द यूनिवर्सिटी। अच्छा। बट एनीवेज, अगर मैं उस पर अभी भी व्हील्स लगा दूंगा तो इट्स स्टिल वर्किंग। और वही कोड उसमें डाल दूंगा, तो इट विल स्टिल वर्क। अमेजिंग। तो मेरा अब यहाँ से क्या हो गया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं रोबोटिक्स इंजीनियर बनूंगा। और इस बीच में पता है, मेरे और मेरे दोस्तों ने मिलके हम्म। पेटेंट्स निकाले हैं खूब, कोविड टाइम में। मतलब ऑफ कोर्स दे वर जस्ट आइडियाज, बट दे हम्म। वर पेटेंट्स एनी हाउ, क्योंकि हमें करनी है मास्टर्स। हम्म। ठीक है, मास्टर्स करने के लिए हमें रिसर्च पेपर चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाया, और आसान होता नहीं है रिसर्च पेपर निकालना। हम्म। ठीक है, यू ऑल्सो आर अ PhD स्टूडेंट, यू नो दैट। आई नो। ठीक है, तो पेटेंट निकाले हमने, सोचा है कि 3 पेटेंट इनफ, इसके बाद बाहर निकल जाए MS करने। क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स इज सम फील्ड वेयर आप गेट का पेपर दोगे ना, हम्म। तो आपको या तो मैकेनिकल में देना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिकल में देना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स में देना पड़ेगा, या CS में देना पड़ेगा। हम्म। पूरा मैकेट्रॉनिक्स में क्या होता है, आप सबके सबसे टफ टफ सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो एटलीस्ट मेरा सिलेबस था। हम्म। मैंने सब इन सब कोर्सेज के जो सबसे टफ टफ सब्जेक्ट्स थे, या अबव एवरेज सब्जेक्ट्स थे, वो पढ़े थे। हम्म। ठीक है, छोटे मोटे सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं मैंने, जैसे जो बारीकी को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी फील्ड कौन की। कौन से सब्जेक्ट्स थे मतलब? देखो, जैसे मैकेनिकल का सबसे टफ सब्जेक्ट जो माना जाता है ना, हम्म। वो माना जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या सॉम, या मॉस। तीनों चीज एक ही है। ठीक है, ओके। ओके। आप किसी भी मैकेनिकल स्टूडेंट से पूछोगे, हम्म। एक बार तो वो जरूर रहेगा, आसान लगेगा कि प्योर मैकेनिक्स है। ठीक है, बट जब वो करने लगेगा ना, एक बार तो वो जरूर रहेगा, वो बोलेगा अरे यार ये सब्जेक्ट निकले भाई। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है आपका DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके। टेक्निक में लॉ से बिल्कुल अलग है ये। बिल्कुल बट अलग है। ठीक है, बट आई कैन स्टिल दिस स्टिल इज वन सेंस ऑफ द थ्रू द मोस्ट वर्ड। टफ सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल का सबसे टफ सब्जेक्ट, जो टफ भी नहीं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली कंट्रोल, हम्म। वो पढ़ा है मैंने। ठीक है, CS में बोलते हैं डा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, DAA। DA. It is ओके अच्छा very डा। similar to DSA. DSA is one of the toughest subject of CS core. अच्छा ओके ठीक है, ओके। बट DAA is also at par, थोड़ा आसान बना रखा है क्योंकि वो उससे कम है, बट हम्म। टफ स्टिल। तो आपने ये सारे सब्जेक्ट लिए थे? कंपल्सरी थे मैम, कंपल्सरी गॉड। थे। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद एक सब्जेक्ट था हमारा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, हम्म। इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। एक 3rd ईयर के बच्चे से पूछना DH पैरामीटर निकालना होता क्या, DH हार्विट्ज पैरामीटराइजेशन। वो पैरामीटराइजेशन के बाद वाला जितना है ना, सर मैं ना फिजिक्स में बड़ी बुरी थी। बहुत ही बुरी थी। और आई कैन स्टिल गो बैक टू माय ओन टाइम। एक छोटी सी चीज रे बनानी मेरे लिए इतनी मुश्किल हो जाती थी। तो हाँ। एक्चुअली ना, वो जब वो पैरामीटराइजेशन तक तो फिर भी ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और उसमें भी 16x16 पता नहीं क्या क्या आ जाता है। 16x16 की आप एक मैट्रिक्स बना रहे हो जिसको आपको सॉल्व करना है ओके। बाय हैंड, इट्स लाइक अ टेबल और समथिंग है ना? बाय हैंड। यू पानी पी हैव लेती टू हूँ। यूज यू हैव टू यूज मैटलैब, बट यू आर यूजिंग हैंड, क्योंकि आपको समझना है कि पीछे प्रोसेस हो क्या रहा है। मैं रोबोटिक्स, मुझे लगा कि यार कोविड चल रहा है, 1 साल तो मुझे एटलीस्ट लगेगा हम्म। मास्टर्स अप्लाई और एडमिशन लेने के लिए। हम्म। व्हाई नॉट डू सम जॉब। हम्म। मैंने जॉब पकड़ने की सोची, और मैं लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ, एंड आई फाउंड 3 और 4 रोबोटिक्स। जब उस टाइम शुरुआत ही थी, जस्ट शुरुआत थी, मतलब उससे पहले इतना काम था नहीं रोबोटिक्स रिलेटेड ना। तो मैंने अप्लाई किया, और एक कंपनी ने जस्ट स्टार्ट किया है काम अपना, इट वाज अ स्टार्टअप, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया
कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस दैट थिंग्स। उन्होंने पूछा, और उन्होंने एक सवाल बोला कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट रॉस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं रोबोटिक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता है। मतलब आई एम अ रोबोटिक्स एंथुजियास्ट, और ये टर्म मेरे लिए बहुत नहीं है। फील्ड में जब आप गए तब पता चला कि ये स्पेसिफिक चीज कि हम छूट तो रही है। अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, हम अभी कुछ नहीं है भाई। हम्म। ठीक है, दीज स्मॉल थिंग्स कैन हम्बल यू एंड यू हम्म। नीड टू बी हम्बल्ड। मुझे ये समझ में आया। ठीक है। जॉब मुझे ऐसे ही मिली छोटी मोटी। मैंने HCL में थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट कुछ किया था, हम्म। 8 महीना। इट वॉज जस्ट अ कॉलिंग जॉब, और सारी रात लगा रहता था। हेलो, कोई बोले भाई मेरा पासवर्ड चेंज कर दो, ऑस्ट्रेलिया से गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, सबको मुझे प्यार से जवाब देना है। ठीक है। तो मुझे ये भी पता चला कि जो कॉलिंग लाइन में है वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, एंड आई गॉट एडमिशन इन थ्री यूनिवर्सिटीज ऑफ इटली। वाओ। मास्टर्स मैंने बहुत सोच समझ के की है। मैंने पूरा देखा, मैंने पूरा इंटरनेट छाना। लिटरली 3 महीना मैंने सिर्फ रिसर्च किया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे अप्लाई करना है। जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, स्पेन। ठीक है। इटली में गया, और पहले कुछ दिन खुश, फॉरेन भाई। और वहां पता चल रहा है कि मेरे पास रहने को घर ही नहीं है। ठीक है। एनीवेज वो अलग स्ट्रगल्स हैं, वो हाँ, मैंने डील किया उन वो स्ट्रगल से। अलग पर्सनल लाइफ स्ट्रगल्स। यस, उनसे मैंने डील किया जैसे तैसे। और थोड़े टाइम में मुझे समझ में आया कि वहाँ का माहौल देख के, वहाँ के लोग देख के, कि भाई मेरे अभी बहुत करने की ज़रूरत है। वाओ सर, सो इंटरेस्टिंग टू हियर ऑल दोस। तो आपके लिए क्वेश्चंस कुछ हमने प्रिपेयर करे हुए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज द creepiest and the coolest humanoid robot ever built according to you? क्रीपीएस्ट तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा। ठीक है। हम्म। कूलेस्ट जो अब तक बना है, आई वुड से जो टेस्ला ने बनाया है। ओके। इट कैन डू एवरीथिंग। नाम नहीं पता मुझे, क्योंकि जो मेरी एरिया ऑफ रिसर्च है वो हम्म। ह्यूमनॉइड की तरफ थोड़ी कम है। अच्छा। आई कैन बिल्ड आई कैन बिल्ड इट, बट जो फिलहाल मेरी रिसर्च चल रही है हम्म। वो केबल ड्रिवन रोबोट्स पे है। सो जस्ट जस्ट यूजिंग केबल्स, स्टील की छोटी छोटी पतली पतली हम्म। तार होती है, या। मैं उससे पूरा सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। लाइक एक हैंड है, उसको मैं सिर्फ तार से कंट्रोल कर सकता हूँ, जस्ट बाय वायर्स। You've made something like that? आई एम मेकिंग अ फिश, स्विमिंग फिश, जो पानी के अंदर तैरेगी, और वो कंट्रोल हो रही है सिर्फ केबल से। You've done that project? मतलब आई एम बन डूइंग चुकी? इट। आई हैव मेड अ ह्यूमनॉइड एज वेल। सर ये जो ह्यूमनॉइड है तो ये क्या एक्चुअली इट क्राइज लाइक यू, इट लाफ्स लाइक यू, ऐसा होता है क्या? आई मीन it can वेरी, have the sense because robots are always opposite to a human, क्योंकि उनमें इमोशंस वगैरह नहीं होते हैं। ये एक मिथ है पता है। ये बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है फिलहाल। मेरा एक हम्म। सब्जेक्ट भी था मास्टर्स में, हम्म। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल टर्म्स, बट या। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आपको क्या लगता है क्या होती है? आई थिंक सी आई एम समवन। सीइंग यू। ठीक है। हाँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? क्या रीज़न है उसका? कि आप सामने बैठे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। आई हाँ। हैव रियलाइज समथिंग कि नहीं, हमें बात करना है, राइट? हम्म। हमें कैसे बात करना है, क्या बात करनी है। ठीक है। पर हाउ वो हाउ रोबोट डू को वी कैसे फील? पता? हाउ डू वी फील? दिस इज एवरीथिंग which comes under cognitive intelligence. So can we say that this is an This emotional aspect uh, through which हम cognitive sense को बोल सकते हैं? emotional aspects, yes, you can say. और ये बहुत अच्छा टॉपिक है रिसर्च का, जो अभी चलने लग रहा है। A robot can feel just like we do. Really? There are some sensors which have been like But then it's implemented on, dangerous, right? नहीं नहीं नहीं, it is not.
अब सो ये जो मूवीज में दिखाते जैसे कि रावण मूवी थी, हाँ टुवर्ड्स द एंड वो काफी चीजें फील अप करने लग जाता है। फील कर पाएगा, ठीक है, बट वो हम्म। खुद से सोच सोच भी पाएगा। बट आप ऐसा समझो कि वो आपका हार्म नहीं कर सकता। जैसे हम इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं ना, हम्म। मैं जैसे बैठ गया और मैं सोच रहा हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ। हम्म। आज मम्मी ने घर पे क्या बनाया होगा, रात को दाल बनाई होगी तो मैं नहीं खाऊंगा, पनीर बनाई होगी तो मैं खाऊंगा। रोबोट ये सब नहीं सोच सकता, ठीक है। रोबोट ओके। बैठा है, रोबोट को मैंने बोला है कि भाई तू ये काम कर, हम्म। रोबोट उसके बारे में सोचेगा। जो आपने उस पे कोड कर रखा है, उस मुझे कोड कोड के करने की जरूरत ही नहीं है। सराउंडिंग्स पे। ओके। पहले जरूरत थी, अच्छा। अब नहीं है उतनी। दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। embodied AI is again robotics. So artificial intelligence क्या? Brain. यस। What does brain do? थिंक। Think. It is intelligent, right? या। Transferring into it into some machines. It's artificial intelligence. That's it. अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन था कि अभी हम बॉलीवुड फिल्म्स बहुत ज्यादा व्यूअर्स भी देखते हैं, सब Hmm. देखते हैं, एंड वी फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। Hmm. तो काफी ऐसी फिल्म्स के अंदर रोबोट के ऊपर बेस्ड रहती हैं, जैसे अभी कृति सनन की भी एक मूवी आई थी जिसमें आई थिंक टुवर्ड्स द इनिशियल स्टार्ट शी वाज अ गुड रोबोट, Hmm. बट जैसे मूवी का थोड़ा एंड आता है तो शी स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग Hmm. थिंग्स। Hmm. तो जैसे आप कह रहे हो कि डेंजरस नहीं होते और कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसी तरीके से उसकी थिंकिंग होती है। तो मतलब वो मूवी ने फिर इस तरीके से जो डिपिक्ट किया, दैट वाज ऑल एंटरटेनमेंट बेस्ड या कुछ रियलिटी है उसमें? Entertainment. ओके। Robots, AI, embodied AI, हम्म। या आपकी चैट जीपीटी, हम्म। ये सब जो है ना, इनको बनाया ही ऐसे गया है कि ये कभी ह्यूमन को हार्म करेंगे ही नहीं, किसी भी वे में, नाइदर मेंटली नॉर फिजिकली। ओके। और जैसे आजकल वो एक ट्रेंड चला है कि अपनी फोटोज आप डालते हो और वो आजकल गर्ल्स वो साड़ी बेस्ड, वो हम्म मैंने भी ट्राई किया है, हम्म द लुक्स रियली नाइस। हम्म आपका एग्जैक्ट फेस वो हम्म लेकर, एंड देन हम्म आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। बट देन अगेन देर आर न्यूज हुआ सेइंग कि आप एआई को भी अपना फेस मत दो। वो पता है क्यों? हम्म। वो इसलिए क्योंकि डाटा तो है ना, आप तो डाटा दे रहे हो उनको। और हाँ। एआई जो है वो कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई पर्सन ही तो हैंडल कर रहा है। हम्म। ही कैन मैनिपुलेट दैट डाटा इफ ही वांट्स टू और नॉट शी द वांट्स एआई टू। बट द ह्यूमन बिहाइंड दैट एआई। यस। आपका एक और सवाल हो सकता है यहाँ पे क्या, कि कोई ह्यूमन अगर इंटेंड करेगी रोबोट में हम कुछ गलत कोड डाल दें, राइट? हाँ। नहीं होगा। रोबोट के 3 रूल जो है ना, वो मेन 3 रूल पे चलता है रोबोट। अच्छा। उसका जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि अ रोबोट एट एनी कॉस्ट इज देयर टू हेल्प अ ह्यूमन हम्म। एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय इट और फिजिकली और मेंटली हार्म इट। ओके। अगर ऐसा नहीं है तो वो रोबोट नहीं है, दैट्स और अगर हमने कुछ नेगेटिव कोड किया तो? इट, यू गो टू द जेल। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए भी टेस्टिंग वगैरह सब लगती हैं। हम्म। आपने बोल दिया रोबोट को कि चल भाई बंदूक चला, टेस्टिंग तो लगेगी। हम्म। वो टेस्टिंग कोई ना कोई तो देखेगा। और इंसान इतना बुरा भी नहीं है कि एक लैब में 10 लोग हैं, 10 के 10 बुरे हैं। सो ट्रू। ये तो है। अच्छा सर, अगर रोबोट से, मतलब ये मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, बट इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि 24 घंटे अगर हम्म रोबोट को हम देते हैं और वो सारा झट से काम कर लेता है, हम्म सो इजंट इट नेगेटिव फॉर द ह्यूमन कि सारा काम तो चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, लेट्स कम टू द प्रोफेशनल पार्ट ओनली, जैसे आजकल चैट जीपीटी सारी रिसर्च करके दे रहा है, सब करके दे रहा है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कितना डिफरेंट है एआई और रोबोट, और अगर सारा ही रोबोट कर लेगा या एआई कर लेगा, तो इज इट जस्टिफाइड टू द ह्यूमन स्टैंडिंग बिहाइंड? गुड क्वेश्चन। असल में जो एआई है ना और जो रोबोट है, हम्म। रोबोट को मैं एम्बॉडिड एआई बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस में।
क्योंकि आपने कहा कि एआई और रोबोट में डिफरेंस भी हम्म बताओ। मैं बोलूंगा कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी हेल्प करने के लिए हैं। दे आर हम्म नॉट देयर टू डिस्ट्रॉय योर जॉब्स, दे आर देयर टू हेल्प यू। टू मेक इट इजी। मीनियल जॉब्स को ऑफ कोर्स ये थोड़ा इरेडिकेट कर देगा, बट देन इट विल क्रिएट सम न्यू जॉब्स। लोग तो बोल रहे थे कि कंप्यूटर आएगा तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी। कंप्यूटर आने के हम्म बाद कितनी नई जॉब्स क्रिएट हुई। हाँ ट्रू, ये भी है। रोबोट को मेंटेन करने के लिए कितनी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। हम्म आप एक रोबोट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें कितनी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। डेफिनेटली। जहां तक रहा चैट जीपीटी और एआई का सवाल, हम्म ये सब भी आपको हेल्प करने के लिए है। जो जितनी भी रिसर्च होती हैं, वो रिसर्च भी अगर आप देखोगे या आप जब भी चैट जीपीटी से खुद भी पढ़ोगे, अनटिल एंड अनलेस आपने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया है, वो आपको सही आंसर नहीं देगा। यस, अगर आप कुछ भी उसे बोलते हो तो वो या तो वेटिंग आता है तो कहता है कि आपका प्रोसेस नहीं कर पाए हम पर्टिकुलर कमांड को, समथिंग लाइक दैट। कई बार जो आपको आंसर चाहिए होता है वो भी नहीं हम्म देता है। हम्म कुछ ऐसा दे देता है जो वियर्डली स्टूपिड है। हाँ। तो अभी उस लेवल पे नहीं आया यार। वो मीम्स देखे आपने जिसमें आदमी होता है और एक रोबोट होता है, और आदमी रोबोट को ऐसे ऐसे करेगा, रोबोट पीछे घूमेगा, उसके पीछे घूमते उससे बैग छीन के छुपा लेगा, और फिर रोबोट ढूंढ रहा है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, सीन दिस समवेयर, इंस्टा पे काफी। इंस्टा पे। तो मतलब वो थोड़ा सा स्टूपिडली भी बिहेव कर रहा है हालांकि उसमें। वो दैट वाज प्रिडिक्शन जस्ट जैसी अ आ रही प्योर एआई वीडियो, है। बट देन अगेन सो मतलब अभी रोबोट्स को या एआई को आप कह सकते हो अभी काफी आगे और जाना है फॉर आगे दैट। भी जाएंगे तब भी वो जॉब्स क्रिएट ही करेंगे। कुछ हम्म डिस्ट्रॉय भी करेंगे बट कुछ क्रिएट करेंगे। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि एआई और रोबोट्स में क्या डिफरेंस है, साथ में जो आपने बताया उसके बाद क्या वो आगे जाके लोगों की जॉब्स ले सकते हैं नहीं, एंड नाउ योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि वो उनके सपोर्ट के लिए, राइट। राइट? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक तो बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं, बहुत लेटेस्ट न्यूज भी यही सब चीजें कह रही है, पीपल आर समटाइम्स आल्सो सेइंग दिस दैट वी आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ दिस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही जॉब्स होंगी और उसके बाद बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो फॉल डाउन कर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है। हम्म एग्जाम्पल से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर था क्या, हम्म शुरू कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, हम्म इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा आधार मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ट्रू। मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि हाथ से बनाई हुई कोई भी चीज, हम्म ठीक है। पुराने टाइम में होता क्या था, लोग बना के अपना कुछ भी, कोई कपड़ा बना रहा है, हम्म कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो बेचते थे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि ये डिमांड बढ़ गई हम्म और लोग पढ़ने लगे कम। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला मुझसे 50 चीज मांग रहा है और इतने टाइम में मांग रहा है, अब मैं तो नहीं बना पाऊंगा एक महीने में, मुझे कुछ तो चाहिए ना जो मेरी हेल्प करे। तो उन्होंने मैकेनिकल सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए, जो वाटर से या स्टीम से इन सब से चल रहे हैं। 1800s की बात है ये। 100 साल आगे चलते हैं, इंडस्ट्री 2.0 आई, जहाँ पे आपको रेल इंजन्स और ये सब देखने को मिली चीजें। प्रोसेस और थोड़ा सा फास्ट हुआ, ठीक है। हम्म एक और चीज, ये सब जो हो रहा है एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, ठीक है। हम्म 2000s, लोग बोले भाई बहुत हो गया। एक आदमी है जिसका सिर्फ जॉब ये है कि भाई मेरे को एक स्टैंप लेनी है और पेपर पे मारना है, वो सारे दिन यही काम कर रहा है। हम्म या उसका सारे दिन काम है कि बोतल आएगी उस पर ढक्कन लगाना और भेजना। मतलब एक स्पेसिफिक काम है। बोरिंग स्पेसिफिक काम है। हाँ। उस आदमी को कोई और जॉब क्यों ना दी जाए। वो तो बोर हो जाएगा, कितने दिन सीख लेगा आदमी, कितने दिन कर लेगा ये काम। और क्या एम्प्लॉयड, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना है। एग्जैक्टली exactly. और नॉलेज भी नहीं बढ़ रही इस कुछ भी नहीं पर्टिकुलर बढ़ रहा, चीज वो से। बस ये काम कर रहा है, खुद बोर हो जाएगा। वो कितने दिन में बोर हो जाएगा, हम्म कितने दिन कर लेगा, एक महीना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। हम्म
तो ये आदमी को सपोर्ट देने की बात होती है। उसके बाद आया कंप्यूटर, ऑटोमेशन, हम्म जिसमें ढक्कन लगाने जैसी छोटी छोटी चीजें वो बाय मशीन होने लगी। ठीक है, हम्म इसका मतलब ये थोड़ी ना उस आदमी की जॉब चली गई, उसको किसी और चीज में लगा दिया। अब मैंने एक बात थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये सब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है हम्म और एक्सपोनेंशियली फास्ट हो रहा है। हम्म 2010 में इंडस्ट्री 4.0 इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें आदमी ने रोबोट बनाया और रोबोट को काम करना है, वो काम करना है जो आदमी कर सकता है। हम्म ठीक है, और 20s तक इंडस्ट्री 5.0 इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका कहना ही है कि ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन होना चाहिए। हम्म ये जो जॉब्स जा रही हैं, जैसे मैंने भी सुना है कि ले ऑफ्स हो गए, HCL में ले ऑफ्स हो गए, कोडर्स थे या जो थे, छोटी मोटी जॉब थी। मैंने आपको बताया कॉलिंग, मैं हम्म कॉलिंग करता था, वो जॉब पूरी ऑटोमेटेड होगी, उसकी क्या जरूरत है? मैं तो मेंटली हरास हुआ था ना, और भी लोग होंगे। होंगे राइट, डेफिनेटली। ठीक है, और वो कोई और काम देखेंगे उसकी जगह, जॉब तो नहीं गई, हम्म क्रिएट होगी। बात ये है क्योंकि ये बहुत तेजी से चल रहा है ना, तो हम्म आदमी को वो टाइम नहीं मिला कि जो आदमी पहले ढक्कन लगाने का काम कर रहा था या जो कॉलिंग का काम कर रहा था उसको नई जॉब क्या दी जाए। हम्म तो अब लोग अपने आप को अलग तरीके से एक अलग पाथ में प्रोफेशनली लेके जाएंगे। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अभी जो 2020 इम्प्लीमेंटेशन हुई है, हम्म क्या है, स्किल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उससे पहले क्या होती थी, रॉट लर्निंग होती थी, लिटरली रॉट लर्निंग थी और कुछ नहीं था। ठीक करेक्ट। है, कुछ ही लोग सीख पाते थे कि इससे करना क्या है। आप एक बात बताओ, 1857 में पहला युद्ध हुआ था इंडिपेंडेंस का, इस फैक्ट का मैं क्या करूंगा या इस फैक्ट का कोई और क्या करेगा? हम्म इट्स जस्ट टू नो द हिस्ट्री। उसके लिए है कंप्यूटर हमारे पास, किसी को पढ़नी होगी तो वहां से पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, हम्म जानना सही बात है, अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बट दीज आर फैक्ट्स। अगर आप इनके एग्जाम्स ले रहे हो, हम्म दिस विल जस्ट टेस्ट योर फैक्ट ग्रास्पिंग, नथिंग एल्स। यस, अगेन दैट्स रोड लर्निंग ओनली। रॉट लर्निंग, हाँ क्या फायदा है, कौन सी जॉब में काम आएगा? हाँ, जैसे हम लोग बोलते थे कि टैन आर्कियोलॉजी में, थीटा क्या चलो ये तो काम आ रहे कहाँ हैं, काम आ रहा है, मतलब यूजुअली हम लोग ऐसा बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रीज कहाँ ये काम आ तो रही है। काम आ रहे हैं, और कहाँ है, और क्या हम्म काम आ रहा है? फैक्ट नॉलेज में क्या काम हिस्टोरियंस को काम आएगा, चलो ठीक है। मतलब उस स्पेसिफिक डोमेन के बंदे को काम आएगा, बाकी राइट, किसी और इंसान को राइट, मोस्टली काम नहीं आएगा। राइट, स्किल्स डेवलप करो। यस। अच्छा सर, आप इटली में भी रहे हो, आपने वहाँ की एजुकेशन को पूरा गो थ्रू किया है, एक्सपीरियंस किया है, और इंडिया की भी। तो इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स एजुकेशन क्या डिफरेंस है इंडिया और इटली में? मेजर, वास्ट वास्ट। ओके। मैं क्यों कह रहा हूँ, हम्म इंडिया में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग नाम की कोई फील्ड है ही नहीं करंटली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, हम्म IITs में कहाँ? अच्छा, आईआईटीज में नहीं है। नॉट इवन इन मास्टर्स। कुछ कुछ IIT में है, जो नई थर्ड जेन IITs बनी है, हम्म एंड आई एम ग्लैड की हैं, हम्म बट पुरानी IITs में नहीं है, और वो अपना स्ट्रक्चर चेंज भी नहीं कर पाएंगे। बट मैकेनिकल, या तो प्योर मैकेनिकल जाता है या प्योर इलेक्ट्रिकल जाता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। जैसा मैंने आपको बताया कि गेट जो है, हम्म वो या तो कोई बंदा मैकेनिकल में देगा या इलेक्ट्रिकल में देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में देगा, कंप्यूटर साइंस में देगा, सिविल में देगा। हम्म राइट, मतलब बड़ी स्पेसिफिक डोमेन्स ही हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, नॉट प्राइवेट। अच्छा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा पर्सनली फील करता हूँ मैं कि थोड़ा सा इंडियन रिसर्च जो है ना, स्पेशली IITs वगैरह में, हम्म उसमें आदमी को थोड़ा और मोटिवेशन और थोड़ा पैसा, ये सब होना चाहिए, जो कि बाहर है। बाहर तो अगर मैं PhD अगर करूंगा, बाहर हम लोग रोबोट्स की बात करें, तो
कितने, मतलब चाहे वो ह्यूमनॉइड हो चाहे एक नॉर्मल रोबोट हो, इज इट लाइक इट्स एक्सपेंसिव? रोबोट हर जगह है, इंडिया में भी एक्सपेंसिव है। एक छोटा सा रोबोट बनाता हूँ मैं अगर, हम्म। जैसे मैंने आपको शायद बताया था कि मैं एक फिश बना रहा हूँ, हम्म। वो फिश का खर्चा, सिर्फ उसके प्रोटोटाइपिंग का खर्चा ही 50,000 आया भाई। 50,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यू कैन हम्म। अंडरस्टैंड दैट। और अगर हम उसे मार्केट में आफ्टर टेस्टिंग एंड ऑल उसको हम सेल ऑफ करते हैं तो उसकी क्या प्राइसिंग रखते हैं, अगर वो 50,000 उसकी सिर्फ इन बॉडी मैं बनाने आए? एक्यूरेटली तो स्विमिंग रोबोट का नहीं, मतलब स्विमिंग फिश का तो नहीं बताऊंगा, हम्म। बट एयूवीज जो काफी क्लोज हैं, ऑटोनोमस हम्म। अंडर वाटर व्हीकल्स, हम्म। सबसे सस्ता एयूवी भी 2-2.5 लाख का आता है मैम। सबसे सस्ता, जो ज्यादा कुछ करेगा ही नहीं। अच्छे से अगर आप, विद ऑल द वर्किंग फंक्शंस। हाँ अगर, जो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, अगर आप सब कुछ चाहिए आपको, हम्म। कॉस्ट उतनी बढ़ती रहेगी। रोबोट्स जो है ना वो एक्चुअली हार्श एनवायरनमेंट में जाने के लिए ज़्यादा बनाए गए हैं आज की डेट में। हम्म। हार्श एनवायरनमेंट में अगर आप जाओगे तो आपको सामान भी वैसा लगाना पड़ेगा उसमें कि वो वहाँ पे सस्टेनेबल रहे। सस्टेन कर जाए। मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिसिस होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिसिस मतलब जो लोगों ने पुराना काम किया है हम्म। वो पढ़ के उसको एनालाइज करके अपना कुछ उसमें ऐड करके वो बताना। तो उसकी एक प्रेजेंटेशन थी, वो मैंने दी। तो जिस टॉपिक पे मैंने प्रेजेंट किया, और जो फैकल्टी ये प्रेजेंटेशन ले रहे थे, उन्होंने उन्होंने देखा कि ये थोड़ा सा उनके रिसर्च टॉपिक के आसपास है। हम्म। तो ये जो टॉपिक था, उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जो वाटर लीकेजेस को कम करे, पाइपलाइन वाटर लीकेजेस को। ओके। होता क्या है कि इटली में, हम्म। इंडिया में भी यही है, हर जगह यही है, बट वहाँ का जो पाइपलाइन, फ्रेश वाटर पाइपलाइन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। हम्म। उस वजह से होता क्या है कि जो 100% अगर वाटर सप्लाई दी जाती है आम जनता को, हम्म। उसकी 52 to 54% वाटर सप्लाई उनके पहुंचने से पहले ही लीकेजेस में निकल जाती है। एंड दीज लीकेजेस आर सो स्मॉल कि इनको पता आइडेंटिफाई नहीं कर बाय पाते। सेंसर आइडेंटिफाई नहीं होंगे। ठीक है। ओके। और इतना बड़ा नेटवर्क है, तो अगर हम्म। आप पाइपलाइन रिप्लेस करने लगे, तो बहुत सारी चीजें हार्म हो जाएंगी 250 साल लग जाएंगे। ठीक है। क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत लंबी होगी ना और 250 साल उनकी। में क्या होगा, जो सबसे पहले आपने जहां से स्टार्ट किया वो फिर हम्म। पुरानी हो जाएगी। हाँ, ओके। राइट। तो एग्जैक्टली। ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस साइकिल बन जाएगी। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, राइट। हम्म। और वाटर लीकेज, आज की डेट में जहाँ नेचुरल वाटर पहले ही किल्लत हो रही है ग्राउंड वाटर की, वहां पे ऐसे अगर वाटर लॉस हो रहा है तो कितनी दिक्कत होगी। गवर्नमेंट को एक साल में 1 ट्रिलियन यूरोस का नुकसान होता है ऑलमोस्ट, एस्टिमेटेड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो कुछ तो सिस्टम लेके आना पड़ेगा। सो दिस फैकल्टी ऑफ माइन, चैपोलिना, आई लाइक हिज नेम वाज फ्रांचेस्को चैपोलिना, तो मैं उसको हम्म। चैपोलिना बताता था, बोलता था। हम्म। ये बोले कि कुछ बनाओ, देखो क्या हो सकता है। मैं एक रोबोट बनाना चाह रहा हूँ जो पाइप के अंदर घुस के और उसके लीकेजेस को आइडेंटिफाई रिपेयर करके करे। रिपेयर करें। हम्म। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने डिज़ाइन बनाया इसका। मैंने एक आपके फ़ोन से भी छोटा साइज में एक स्फेरिकल, नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल बट ओवलिश शेप का एक रोबोट बनाया। लाइक दिस स्मॉल? दिस स्मॉल, 8 centimeters क्रॉस 8 centimeters, like 8 centimeters in दिस length, एंड दिस, ओके। 8 centimeters in breadth, ओके। and 6 centimeters in height। कितना ठीक है। सही है। हाँ, इतना हो गया टोटल। वो मैंने बोला कि मैं पाइप में उतारूं, हम्म। और पाइप का डायमीटर कितना, 500 mm, 200 mm और तो वो 100 mm। कैसे जाएगा? वो हाइड्रेंट्स होते हैं। हाइड्रेंट्स पता है आपको, आपने मिस्टर बीन या कुछ देखा है, उसमें वो हम्म। लाल कलर के जो लगे होते हैं, कार्टून में होता है, वो टूट जाता है तो एकदम फुवारा निकलता है। हाँ, काफी वो यूएस यूके में वो देयर पाइपलाइन इज से जुड़ा दिस। होता है, इंडिया में भी है, बस वो दूसरे टाइप के हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आई गॉट कनेक्टेड विद द मिस्टर बीन टॉपिक। राइट।
ठीक है। हाँ, यू वर राइट, वैसे रेड कलर का था एक। उसके थ्रू वो अंदर जाएगा और उसी के ओके, थ्रू हम रिट्रीव करेंगे। तो वो प्रेशर से वाटर इट विल, प्रेशर से आगे बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। बट वो खुद खुद से भी चल सकता है, जहाँ पे उसको फोटो ओके, लेनी पड़ेगी, जहाँ पे उसको ऐसा, वो सेंसर से इक्विप्ड है। हम्म, और जहाँ पे उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ आसपास लीकेज है, हम्म। वो पर्टिकुलर पॉइंट मैप करके हमको दे देगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस लेवल के, इस लैंड के इस लेवल पे यहाँ पे पाइप खराब हो रखी है। नाइस। अब वो पूरी पाइप चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसमें भी रोड तोड़ना पड़ेगा। और वो हाँ, सब, एक और रोबोट डिप्लॉय करेंगे उसके पीछे, जो उसको उस ठीक कर पॉइंट पे सके। जाके हम्म। और उसको ठीक करेगा। बट द होल पॉइंट वाज कि इसमें हमें ना तो वाटर सप्लाई रोकनी है, क्योंकि अगर कोई चीज आप अंदर भेज रहे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने वाटर सप्लाई रोक दी लोगों के लिए। दैट वाज द मेन चैलेंज। और ये थीसिस जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि 4 5 6 साल पता नहीं कितना चलता। हम्म। मेरी थीसिस तो 6 महीने की थी फिर से। तो हम्म। मैंने इसका सिर्फ मॉडलिंग पार्ट किया, मतलब मैंने वो इक्वेशंस निकाली हैं और वो सिमुलेशंस अप्लाई की हैं, जिसमें मुझे ये पता चला है कि ये रोबोट जो मैंने बनाया है, ये पर्टिकुलरली एक पाइप के अंदर कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकता है। और और ये आपने बना लिया है, लाइक द सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट इज डन। हार्डवेयर पार्ट के लिए मैम, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑल दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ मनी। हम्म। जब पैसा आएगा तो मैं उसको आगे करूंगा। रोबोट इज एक्सपेंसिव। राइट नाउ आई फिगर आउट समथिंग जो प्रोटोटाइपिंग के लिए अच्छा है। हम्म। 3D प्रिंटिंग प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो प्रोटोटाइप के लिए तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, लाइक, ठीक है। सर, आपके हिसाब से इंडिया में रोबोटिक्स जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फैलेगा? हेल्थ केयर, एजुकेशन, एडवोकेसी में तो मुझे लगता है नेक्स्ट फैलेगा, टू। रियली? सब में फैलेगा। बट कैसे? ठीक है। और किस में ज्यादा, मतलब, इन योर देखो, वर्ड्स? गिवन द सर्कमस्टांसेस राइट नाउ, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आई हम्म। हैवंट डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, हम्म। मार्केट रिसर्च, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज और हेल्थ केयर, में ज्यादा जाए। एजुकेशन में भी जा सकता है, बट फिलहाल नहीं। रोबोट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, रोबोट पर वहाँ। जो लोग ट्रेडिशनल लर्निंग कराते हैं, बड़े ऐसे कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं जो अम, जैसे आप देखते हो, हम टीचर्स भी, बिकॉज इवन आई हैव बीन इनटू प्रोफेसरशिप, तो हमारा जो सब्जेक्ट है हमको वही चीज बार बार हर सेमेस्टर में पढ़ानी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया में एक्चुअली रोबोट का जो काम है ना, वो ये नहीं है कि लोगों की जॉब ले, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रोबोट इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल। हम्म। जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, वहाँ पे थोड़ी ना रोबोट इतना कुछ यूज होगा। जहाँ पे लेबर चीप है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ रोबोट इतना यूज में नहीं आएगा, बाय द वे, एटलीस्ट इन रिसेंट फ्यूचर। हम्म। रोबोट आएगा, बट एकदम से ऐसा नहीं होगा, ओ रोबोट। स्लो ग्रोथ स्लो रहेगी ग्रोथ, वहाँ और पे। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। हाँ। ठीक है। दूसरा, आपने एक और चीज़ पूछी थी कि रोबोट किस किस फील्ड में जा सकता है। इंडस्ट्री में तो जाएगा ही, वहाँ पे तो पक्का जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी, इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0 शुरू कैसे हुआ था। ठीक है। उसके अलावा हेल्थ हेल्थ केयर, हम्म। एक स्पेशलिस्ट लंदन में बैठा है, हम्म। केस उसका यहाँ चल रहा है कुछ, और पेशेंट को हो गई इमरजेंसी। हम्म। देर इज अ थिंग कॉल्ड टेलीपैथी, जो कि अब रियलिटी में है। सो वी जस्ट हैव अ रोबोटिक आर्म, और वो इतना प्रिसाइजली काम करता है कि रोबो उधर से उस डॉक्टर को कुछ डिवाइस पहना दिया, और वो जैसे जितनी फोर्स के साथ जैसे काम करेगा एक मैनिक्विन पे, रोबोट एक्चुअल में वैसे काम कर सकता है ऑन अ पेशेंट, एग्जैक्टली विद दैट प्रिसाइज फोर्स, दैट प्रिसाइज पोजीशन, सब कुछ। सर, डज दिस एग्जिस्ट? यस, वी आर, वाओ। यू जस्ट सी, वीआर में आपको 3D दिखता है, ठीक है।
रोबोट के ऊपर कैमरा लगा दिया हमने, स्टीरियो कैमरा, हाँ हमें 3D में दिख रहा है कि ये आदमी के साथ कैसा चल रहा है फिलहाल। और ऐसी मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सी अच्छा हाँ, कमिंग बैक टू दिस थिंग, देन आई आस्क यू द इंटरेस्टिंग पार्ट। एडवोकेसी कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके केसेस बदलते रहते हैं, राइट? हर एक केस के साथ एक न्यू स्टोरी रहती है। देर इज नो, आई वुड से, रूट लर्निंग इनटू दिस। तो रोबोटिक्स इस चीज में नहीं आ सकते, बट लाइक यू सेड कि हाँ एडवोकेसी में भी आ सकता है। सो किस तरीके से यू विल सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कि शायद एडवोकेसी में नहीं आ सकते रोबोट्स, या एआई इसका फ्यूचर नहीं बन सकती? एडवोकेसी में आएगा रोबोट, इन बट ऑन द फ्यूचर इट विल स्पॉट कम। आई थिंक हर एक केस डिफरेंट मैं डिफरेंट आपको बताता हूँ, है। ये सिर्फ एडवोकेसी में नहीं आएगा, ये जो जजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वहां पे भी जाएगा। जज हम्म और वकील दोनों रोबोट हैं, देर आर जस्ट फैक्ट चेक्स, या ठीक है, जस्ट वहां पे। और मुझे लगता है वो ठीक भी है कि वो दोनों है, ठीक भी है नहीं भी है, बिकॉज एवरीथिंग इज ग्रे इन आवर लाइफ्स, इन एवरीवन्स लाइफ। नोबडी इज ब्लैक एंड नोबडी इज वाइट, एवरीवन इज ग्रे, ये मेरा मानना है, ठीक है। सब अच्छे भी हैं और सब बुरे भी हैं। अगर आप रोबोट को एडवोकेसी में ला रहे हैं हम्म तो वो हेल्प कैसे करेगा? वो हेल्प ऐसे करेगा कि विदाउट एनी इमोशंस, या जस्ट विद कोग्निटिव इंटेलिजेंस वो अपनी जजमेंट पास करेगा, जो कि सही होनी चाहिए कायदे से। उसको हम्म मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा कोई भी इतना जल्दी। हम्म बीइंग अ ह्यूमन, मैनिपुलेशन कैन बी डन, ओके, इट मे बी हार्ड, इट मे बी इजी, हम्म बट इट कैन बी बट डन। इट इज व्हाट इट इज। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स एंड सेक्शंस जो कि लॉ कहता है, वो लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। राइट, यू कैन नॉट ब्राइब हिम, यू कैन नॉट। यस, बट देन ह्यूमन टच भी है तो। अच्छा सर, तो हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ। सो यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस दैट आई गिव यू, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल अपॉन रोबोटिक्स। ओके, रोबोट टीचर या रोबोट स्टूडेंट? रोबोट स्टूडेंट। रोबोट दोस्त या रोबोट बॉस? दोस्त। रोबोट सिंगर या रोबोट डांसर? डांसर। रोबोट क्रिकेट प्लेयर या रोबोट फुटबॉल प्लेयर? आई वुड से फुटबॉल। रोबोट ड्राइवर या रोबोट पायलट? दोनों। रोबोट शेफ या रोबोट वेटर? शेफ। रोबोट कॉमेडियन या रोबोट एक्टर? एक्टर। रोबोट सिक्योरिटी गार्ड या रोबोट पर्सनल असिस्टेंट? पीए। रोबोट गर्लफ्रेंड या रोबोट पेट? आई वुड से रोबोट पेट, गर्लफ्रेंड ह्यूमन। अच्छा, अभी वो ह्यूमनॉइड नहीं हो सकती? नहीं। ओके। तो सर, मैं अभी भी ये क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि आप इंडिया में भी रहे, बाहर भी रहे हो, और आपने दोनों रोबोटिक्स लाइफ जी है, आई वुड से। तो कौन सा ऐसा एक इंटरेस्टिंग केस था या रोबोट बना था आपके सामने, which you felt that okay, now this is exciting me, I want to do this? There was a research in when I was doing my masters, जहाँ पे एक आदमी ने ऐसे AR पहना हुआ है, VR बेसिकली, हम्म और उसकी AR सेटिंग ऑन कर रखी है, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो उसमें वो रूम का सब कुछ देख पा रहा है, ठीक है। और AR मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे हो बेसिकली एनवायरनमेंट के साथ वर्चुअली। ओके। उसके ऊपर बहुत दूर एक ड्रोन उड़ रहा है, और उसने क्या किया, AR पहने पहने बस ऐसे एक क्लिक किया है अपने हाथ से, उस ड्रोन को पकड़ा है वर्चुअली, और बस ऐसे हैंड मूवमेंट किया रैंडम। और जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा था तो वो ड्रोन उसको फॉलो कर रहा था। पर वो मशीन टू मशीन कनेक्ट हो सकती है, हाथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? इट वॉज एक्चुअली मशीन टू मशीन, उसने एक डिवाइस लगा रखा था, राइट। हम्म बट डिवाइस तो आपके हैंड जेस्चर्स को तो सेंस डिटेक्ट कर कर ही रहा है सकता ना। है, हाँ। वो डिटेक्ट करके और उसने उस ड्रोन को चलाया। तो इट वॉज वेरी फनी मोमेंट, नॉट फनी मोमेंट बट इंटरेस्टिंग मोमेंट, कि यार ये तो मुझे भी करना है, ऐसे बैठे बैठे हाथ से सिर्फ हैंड जेस्चर से इधर उधर घुमा रहा है कोई भी, इट विल बी फन। अच्छा, आई थिंक ये एक टेस्ला का जो रोबोट बन के आया था, उसमें कुछ वीडियोस बहुत सारी आई थी जिसमें वो वी वर टॉकिंग अबाउट द लॉल मूवमेंट। तो जैसे
वो किसी ह्यूमन ने उसके साथ जब इंटरैक्ट किया तो एकदम कुछ देते हुए हाथ ऊपर कर लिया, तो सेम नेक्स्ट जेस्चर उसका वही था, उसने भी सेम ऐसे जब वो ह्यूमन ने किया तो ऐसे ऊपर कर लिया हाथ। तो अब नाउ कैन वी से कि ये ह्यूमनॉइड चीजें है इसके अंदर, या व्हाट इज इट? कॉग्निटिव इंटेलिजेंस अगेन, उस रोबोट को आपने ये बोल दिया है कि बिहेव लाइक अ ह्यूमन, तो वो ह्यूमन से सीखा कि ओके इसमें इसको मजा आ रहा है। वो कैसे पढ़ कैसे लेते हैं ह्यूमन का नेक्स्ट स्टेप? सी, आंख है, मतलब कैमरा है जिससे वो डिटेक्ट कर रहा है कि क्या क्या एक्शन कर रहा है ये, ठीक है। नॉट हम्म नेक्स्ट स्टेप नहीं पढ़ पा रहे वो, नेक्स्ट स्टेप भी पढ़ पा रहे हैं एक्चुअली, बहुत सारी एल्गोरिदम्स लगती हैं। आई डोंट वांट टू गो इन टेक्निकलिटीज, जा सकता हूँ, कालमान फिल्टर्स, कालमान एक्सटेंडेड फिल्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं, हम्म शायद नॉन टेक्निकल पर्सन को उतना समझ में नहीं है, बट पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अच्छा, और जो फिल्म्स में दिखाते हैं कि अभी कौन सी मूवी वी वर टॉकिंग अबाउट? तेरी बातों में तेरी, उलझा जिया, हाँ, कृति सैनन वाला। रोबोट चिट्टी, हाँ, समथिंग, रोबोट हाँ। चिट्टी और ये ब्लू हाँ। चिप, रेड चिप। हाँ। तो ये टुवर्ड्स द एंड जाके नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब उसमें दिखाया है कि वो लास्ट में वो डांस ही डांस करती रह गई, शादी डिस्ट्रॉय कर दी उसने। आई वुड से कि देखो वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम फॉल्ट दिखाया, बट रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। ओके। आप, मैं पहले भी बताया कि जितना रोबोट्स होते हैं वो सब सिर्फ हेल्पिंग पर्पस के पर्पस लिए के होते लिए हैं। यूज बनाए जाते हैं, और उसी इंटेंशन से ह्यूमन को बनाने भी चाहिए। हम्म इट इज़ अ ह्यूमंस फॉल्ट कि अगर वो रोबोट को कुछ गलत बता रहा हम्म है, बहुत रेयरली होगा ऐसा, शायद ना भी हो, बट देन इफ इट हैपन्स इट इज टोटली अ ह्यूमंस फॉल्ट, नॉट अ रोबोट्स फॉल्ट। सो एट द एंड जो हम लोग कंक्लूजन इसका ये निकला है कि जब हम एआई को बदनाम कर देते हैं या किसी रोबोट को वो कर नहीं देते हैं, करना चाहिए, वो उसकी हेल्पिंग के लिए है। तो वो उसके पीछे बैठा हुआ जो ह्यूमन है या जो कंपनी है जिसने वो चीज इंट्रोड्यूस करी है, या हम कहते हैं कि हमारे फोन का एआई जो है या सारा हमारा डेटा ले लेता है, तो इट्स नॉट दैट रोबोट और एआई's फॉल्ट, इट्स समवेयर द कंपनी और द ह्यूमन सिटिंग बिहाइंड is grabbing the यस। information. Great. Sir, so with this we come to the end of the episode and it was so much interesting. मतलब पूरा ना मैं जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं विजुअलाइज करती जा रही थी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रेया। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम निकाल के हमें थोड़ा सा टाइम दिया। होप टू सी यू with your robot very very soon. थैंक यू। Thank you.